श्री गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वतीभ्यो नमः। श्री हनुमते नमः। श्री भोलेश्वर महादेव नमः। श्री लक्ष्मीनारायणाय नमो नमः। श्री लक्ष्मीनारायण कृपा चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। देखते रहिए श्री लक्ष्मीनारायण कृपा चैनल आध्यात्मिक चैनल है। इसमें आपको आपके लिए अवश्य कुछ मिलेगा। तो आज हम बात करते हैं कि ज़िंदगी में हमें कितने दोष बीच में आते हैं, बाधा डालते हैं। कौन से वो दोष है जो हमारे से हो जाते हैं, हमें पता नहीं होता है, या तो कभी जानबूझ के भी कर देते हैं। तो सबसे बड़ा होता है मातृदोष, पितृदोष, माता पिता का दोष। जब हमारी माता रहती हैं, हमारे पिता रहते हैं, उसकी बात नहीं मानते हैं, या तो वो जो चाहते हैं वैसा नहीं करते हैं, तो होता है सबसे बड़ा मातृदोष, पितृदोष। वो हमें ज़िंदगी में कभी सुख शांति प्रदान होने नहीं देंगे, क्योंकि वो अपने आप ही नेगेटिविटी आ जाती है। माता पिता कभी नहीं चाहते कि उसके संतान दुखी हो, क्योंकि सृष्टि का नियम है। अगर ऐसा करेंगे तो माता पिता को कोई मानेंगे नहीं। तो सृष्टि का नियम है। मातृदोष, पितृदोष सबसे बड़ा दोष है। अगर वो हमारे हैं तो भगवान से पहले, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि भगवान से पहले अपने पिता की और अपने माता की सेवा कीजिए, और सबसे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुख आपको प्राप्त होगा, वो हमारा वादा है। अगर आपने मातृदोष किया है तो ज़िंदगी में एक दिन ऐसा आएगा जो आपको जरूर याद आएगा कि हमारे माता की हमने सेवा नहीं की, पिता की सेवा नहीं की। तो सबसे बड़ा है मातृदोष और पितृदोष। दूसरा है देवदोष, भगवान का दोष। कभी हमने गलती से भी कोई ऐसा कार्य किया हो जिससे भगवान नाराज़ होते हैं, या तो हमारे से कभी मजबूरी में हुआ हो कि हमें किसी का दिल दुभाया हो, भगवान का दोष हो जाता है। जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं और सामने खड़े भी हैं, वहाँ पर ही है, लेकिन मंदिर है, हम स्मरण नहीं करते हैं, मस्तक नहीं झुकाते हैं, वो भी देवदोष हो गया। और कोई मंदिर ही जा रहे हैं, हम उसको टोकते हैं, वो भी देवदोष हो गया। तो उधर भगवान का दोष होता है। वो तीसरा होता है सबसे बड़ा पितृदोष। पितृदोष मतलब जो हमारे माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी जो भी भगवान के पास गए हैं, वैकुंठ लोक में गए हैं, उसका कोई दोष हुआ, हमारे से नहीं हुआ है, हमारे से किसी हमारे पिताजी से या तो उसके पिताजी से कोई ऐसा बड़ा अपराध हुआ है, तो उसका एक छोटा सा एक दोष हमें लगता है, तो भी कभी जीवन में बाधा उत्पन्न करता है। तो उसके लिए अवश्य कुछ नाम स्मरण करें, और हर एक पितरों का नाम लेके आप दान देके वो दोष से आप मुक्त हो सकते हैं। और उसके बाद का दोष है वो है वास्तु दोष। हाँ जी मित्रों, वास्तु दोष। वास्तु दोष कब होता है? जब भी हमने माता पिता का द्रोह किया हो, उसकी बात नहीं मानी हो, हमारे पितरों को किसी को सद्गति प्राप्त नहीं हो, और वैसे बहुत सारे हैं जो हमें वास्तु दोष से मकान में आसरा दिलाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और वो आसरा में मिलता है वैसा ही जिसे हमारा दोष हो, वो हिसाब से ही। तो सबसे बड़ा दोष है इसके बाद का वास्तु दोष। तो हमें कैसा पता चले कि हमें वास्तु दोष है? तो उसके बाद आप देखिए, ये कम से कम 150-60 वीडियो है, तो उसमें कुछ काफ़ी वीडियो वास्तु के ऊपर भी शुरू हुआ है, तो उसमें आप देख सकते हैं वास्तु दोष क्या है, वास्तु भगवान क्या है। और वास्तु दोष ये है कि जब हमारा काम सही तरह से नहीं हो रहा है, और हमें ये छोटा सा ज्ञान होना चाहिए कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किसको कहते हैं, ईशान अग्नि नैऋत्य वायु क्या है, दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। वो दिशा में हमें अगर वास्तु दोष को स्थान नहीं दिया है, जैसे कि ईशान कोना है, वहाँ एक छोटी सी बात उदाहरण दे रहा हूँ, ईशान कोना है, वहाँ पर हमने मंदिर का स्थान नहीं, भगवान को स्थान नहीं दिया है, तो उसको वास्तु दोष गिना जाएगा। वास्तुदेव को वहाँ स्थान मिलता है। अगर आप वहाँ पर छोटा सा मंदिर या भगवान बनाते हैं, भगवान का मंदिर, उसमें स्थापना करते हैं भगवान को, तो वास्तु दोष नहीं रहता है। इसी तरह बहुत सारे 7-8 मेन पॉइंट्स है
तो उसको आप फॉलो करते हैं तो वास्तु दोष नहीं रहता है। हाँ, वो कब होगा, आपके ऊपर कृपा होगी, आपको ज्ञान कब प्राप्त होगा, जब आपका समय आया कि अभी हाँ, अब ये ज़रूर कुछ पुण्य आपका आया सामने, जब भी वास्तु दोष को नज़र आता है, तभी वास्तु में कुछ छोटा छोटा आप चेंजेस करके उसको सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से 4-5 दोष, मित्र 2 भी है लेकिन वो उतना नहीं बीच में आता है। ये 4-5 दोष है, वो अवश्य संभालिए, हो सके तो उसको जीवन में भी उतारिए। और एक गरीब दोष है, जो कोई भीख मांगता है उसको हम कुछ कभी गलती से बोल देते जोर से, तो तुलसी हाय गरीब की कबहू न खा ली जाए, वे ढोर के चर्म से लोहा भस्म हो जाए। इस तरह से अगर हम दरिद्र नारायण बोलते हैं, उसको अगर नहीं दे सकते तो भाई माफ़ कर दो, या तो छोटे से कुछ दे के उसको खुश करके वहाँ से विदा करना चाहिए। इस तरह से हम जीवन में खुशी प्राप्त कर सकते हैं। और ये वास्तु दोष हमें सब कब नज़र आता है, ये सब दोष जब हमारे पुण्य सामने आते हैं उस वक्त। तो इस तरह से आप उसका लाभ ले सकते हैं। आपका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ लक्ष्मण कुमार चैनल आपका धन्यवाद व्यक्त करता है। हरि ओम नमो नारायणाय, नमो 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 भगवते वासुदेवाय, ओम भोलेश्वर महादेवाय नमो नमः।